हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एडजेक्टिव फ्रेज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज़ के बारे में पढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं फ्रेज़ क्या होती है। तो देखिए, ए फ्रेज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक फ्रेज़ एक ऐसे शब्दों का समूह होती है दैट डज हैव सम मीनिंग, जिसका कुछ मीनिंग तो होता है बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। एंड आल्सो डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, और एक फ्रेज़ में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी नहीं होता है। मतलब फ्रेज जो होती है वो एक ऐसे शब्दों का समूह होती है जिसका मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, और फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, जो शब्दों का समूह होते हैं वो सेंटेंस भी होता है, ठीक है, सेंटेंस भी शब्दों का समूह होता है, और क्लोज भी शब्दों का समूह होती है, और जो फ्रेज होती है वो भी शब्दों का समूह होती है। जो सेंटेंस होता है उसका जो मीनिंग होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, जो मीनिंग होगा वो कंप्लीट होगा, और उसमें जो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो क्लोज होती है उसका मीनिंग जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, जो मीनिंग होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, तो इनकम्प्लीट मीनिंग, और इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। जो क्लोज होती है उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब आपको मिलेंगे। लेकिन जो फ्रेज होती है उसका जो मीनिंग होता है वो भी इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, मीनिंग तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है। फ्रेज़ को जब हम किसी सेंटेंस में किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं तभी फ्रेज़ का मीनिंग जो है निकलता है। तो फ्रेज़ का मीनिंग इनकम्प्लीट होगा, और इसमें ना ही जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, तो सब्जेक्ट वर्ब भी आपको इसमें नहीं मिलेंगे। तो फ्रेज़ एक ऐसे शब्दों का समूह होता है जिसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी आपको नहीं मिलेगा, और इसका जो मीनिंग होगा वो भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज़ की, कि एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या होती है। तो जैसे हमने फ्रेज़ तो समझ ली कि फ्रेज़ तो एक शब्दों का समूह होती है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा और इसका मीनिंग भी कंप्लीट नहीं होगा। तो एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या होती है? तो देखिए, एडजेक्टिव फ्रेज़ शब्दों का ऐसा समूह होती है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। द फ्रेज़ विच डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज़। कुल मिला के एडजेक्टिव फ्रेज़ वही काम करती है जो एडजेक्टिव करता है। अब एडजेक्टिव क्या काम करता है? एडजेक्टिव हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव की तरह एडजेक्टिव फ्रेज़ भी किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है, या हम कह सकते हैं एडजेक्टिव फ्रेज़ भी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। अब एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज़ में क्या डिफरेंस होता है? कई स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे, सर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज़ में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, अगर कोई सिंगल वर्ड है और वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे प्रोनाउन भी लिख लीजिए, प्रोनाउन। तो अगर कोई सिंगल वर्ड है और वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर एक शब्दों का समूह है और वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी हम प्रोनाउन लिख लेते हैं। तो अगर कोई सिंगल वर्ड है और वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो उसको तो हम कहेंगे एडजेक्टिव। लेकिन अगर कोई शब्दों का समूह है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि मोर देन वन वर्ड्स टुगेदर, एक से ज़्यादा शब्द इकट्ठे मिलकर अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं तो वहाँ पर उन शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। एक एग्जाम्पल से चीज़ समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कमल इज़ क्लेवर। अब यहाँ पर जो क्लेवर शब्द है ये इस कमल शब्द को मॉडिफाई कर रहा है, कमल शब्द के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कमल है नाउन। अब कोई शब्द किसी नाउन के बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा तो वो शब्द कहलाएगा एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर ये सिंगल वर्ड है तो हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक सिंगल वर्ड है जो हमें किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या हम कह सकते हैं नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं, कमल इज़ वेरी क्लेवर। अब हमने यहाँ पे क्लेवर से पहले वेरी और लिख दिया, तो यहाँ पर अब ये दो शब्द हो गए, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ये एक शब्दों का समूह है और ये दोनों शब्द मिल करके वही कमल को मॉडिफाई कर रहे हैं, कमल एक नाउन है। तो अब एक शब्दों का समूह अर्थात मोर देन वन वर्ड, ठीक है, और ये इकट्ठे मिलकर कमल नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अब हम इन शब्दों के समूह, क्योंकि अब ये समूह है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। तो इस तरह से एडजेक्टिव फ्रेज में ये डिफरेंस होता है। अगर सिंगल वर्ड है, कोई नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो होता है एडजेक्टिव। अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अर्थात मोर देन वन वर्ड्स टुगेदर अगर जो है किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उन शब्दों के समूह को कहा जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज के। देखिए,
द बॉय इन द रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर। अब यहाँ पे देखिए जो इन द रेड शर्ट ये जो शब्द हैं ये सारे शब्द मिल करके इस बॉय नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे इन द रेड शर्ट जो ये शब्दों का समूह है इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए द टी इज़ फेयरली हॉट, यहाँ पर जो फेयरली हॉट ये दोनों शब्द मिल करके इस टी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इन शब्दों के समूह को क्या कहेंगे हम एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट देखिए कमल इज़ टॉलर देन यू, यहाँ पर जो टॉलर देन यू ये जो शब्दों का समूह है ये इस कमल नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इन शब्दों के समूह को क्या कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट देखिए द बुक लाइंग ऑन द टेबल इज़ माइंड, यहाँ पर लाइंग ऑन द टेबल ये जितने भी शब्द हैं ये सारे इकट्ठे मिल करके और इस बुक को मॉडिफाई कर रहे हैं। बुक एक नाउन है और क्योंकि कोई भी चीज़ अगर नाउन को मॉडिफाई करती है तो वो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉजेस होती हैं। तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है, यहाँ पर ये फ्रेज है और यहाँ पर फ्रेज एक नाउन को मॉडिफाई करेगी तो क्या कहलाएगी एडजेक्टिव फ्रेज। तो इस तरह से एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह होती है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताती है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज में आपको क्या क्या मिलेगा, अर्थात एडजेक्टिव फ्रेज के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कोई एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी तो उस समूह में आपको क्या क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले है एडजेक्टिव फ्रेज में आपको मिलेगा एडजेक्टिव और कोई डिटर्मिनर या मॉडिफायर्स। ठीक है, एडजेक्टिव ज़रूर मिलेगा क्योंकि ये हेडवर्ड होता है, तो एडजेक्टिव के साथ या तो डिटर्मिनर और मॉडिफायर्स दोनों मिलेंगे या डिटर्मिनर मिल सकता है या मॉडिफायर मिल सकता है, मतलब एक एक भी मिल सकता है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, पहला सेंटेंस है यू हैव ए ब्यूटीफुल वॉच, यहाँ पर वॉच एक नाउन है और ये ए ब्यूटीफुल ये जो शब्द हैं ये दोनों मिलकर के इस वॉच नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ए ब्यूटीफुल है ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। अब इस एडजेक्टिव फ्रेज में क्या क्या है देखते हैं। तो इस एडजेक्टिव फ्रेज में ब्यूटीफुल तो है एडजेक्टिव और ए जो है ये है डिटर्मिनर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव फ्रेज हमें यहाँ पे दिख रही है ये किससे बनी है एडजेक्टिव और डिटर्मिनर से। तो इस एडजेक्टिव फ्रेज में एक डिटर्मिनर है और एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज़ ए वेरी गुड स्विमर, यहाँ पर स्विमर क्या है एक नाउन है। ठीक है, स्विमर नाउन हो गया और ये ए वेरी गुड ये तीनों शब्द मिल करके इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है यहाँ पर। अब यहाँ इस एडजेक्टिव फ्रेज में क्या क्या है तो देखिए ये गुड है एडजेक्टिव, वेरी है एडवर्ब अर्थात मॉडिफायर और ए है डिटर्मिनर। तो यहाँ पर ये एक ऐसी एडजेक्टिव फ्रेज है इसमें एडजेक्टिव है, एडवर्ब भी है मतलब मॉडिफायर भी है और एक डिटर्मिनर भी है। ठीक है, तो इसमें तीनों चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या था दो था, एक एडजेक्टिव था एक डिटर्मिनर था, मतलब यहाँ पे मॉडिफायर नहीं था। तो जैसा कि मैंने बताया एडजेक्टिव फ्रेज में आपको एडजेक्टिव जरूर मिलेगा, डिटर्मिनर और मॉडिफायर्स में से एक भी मिल सकता है और दोनों भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द प्रिजनर वाज टॉर्चर्ड मेंटली। अब यहाँ पे टॉर्चर्ड एडजेक्टिव है क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल है तो पास्ट पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव्स ही होते हैं। तो ये एक एडजेक्टिव है और ये इसके बाद इसका मॉडिफायर जो कि एक एडवर्ब है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, किसको मॉडिफाई कर रही है प्रिजनर नाउन को। नेक्स्ट देखिए, योर ब्रदर इज़ वेरी स्मार्ट। अब यहाँ पे ब्रदर नाउन है और इस नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द है ये, मतलब ये जो शब्दों का समूह है दोनों शब्द जो हैं ये इकट्ठे मिलकर इस ब्रदर नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज हुई। ठीक है, वेरी स्मार्ट एक शब्दों का समूह है जिसको हम क्या कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। अब इस एडजेक्टिव फ्रेज में क्या है ये है एडजेक्टिव और वेरी जो है ये है एडवर्ब। ठीक है, अर्थात मॉडिफायर्स एडवर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पर इस एडजेक्टिव फ्रेज में क्या है एक एडजेक्टिव है और एक मॉडिफायर है। तो इस तरह से एडजेक्टिव फ्रेज में आपको एडजेक्टिव डिटर्मिनर और मॉडिफायर्स मिलेंगे। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, एडजेक्टिव फ्रेज में आपको एक एडजेक्टिव, ठीक है, एक एडजेक्टिव और उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब एडजेक्टिव प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव प्लस कॉम्प्लीमेंट मिलकर भी एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं। मतलब एक एडजेक्टिव फ्रेज में आपको क्या क्या मिल सकता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों भी मिलके जो है एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये इन्फिनेटिव फ्रेज भी हो सकती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है। ठीक है, ये जो एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा अर्थात एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज या इन्फिनेटिव फ्रेज भी ये जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं मतलब ये इन्फिनेटिव फ्रेज या प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आई एम हैप्पी विद यू, तो यहाँ पर देखिए ये शब्दों का समूह इस आई प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। अब इस एडजेक्टिव फ्रेज में है क्या, इसमें है एक एडजेक्टिव और ये जो है एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है विद यू। तो विद यू क्या है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और प्रीपोजिशनल फ्रेज और ये एडजेक्टिव ये दोनों मिल करके और इस आई प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं।
नेक्स्ट देखिए आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स होते हैं, तो ये तो हो गया एडजेक्टिव और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है जो कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज और ये एडजेक्टिव दोनों मिलकर के और ये आई प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। आगे देखिए आई एम प्लीज्ड अबाउट योर प्रमोशन, तो यहाँ पर प्लीज्ड एक पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल से एडजेक्टिव्स ही होते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, और ये अबाउट योर प्रमोशन ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो इस एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज और ये एडजेक्टिव दोनों मिल करके और इस आई प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट देखिए आई एम हैप्पी टू सी यू, तो यहाँ पर हैप्पी एडजेक्टिव है और टू सी यू इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट दोनों मिल करके और यहाँ आई प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए दे फेल्ट रिलीव्ड टू रिटर्न होम, तो यहाँ पर जो रिलीव्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल से एडजेक्टिव भी होते हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया और ये यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट है टू रिटर्न होम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव और ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट है दोनों मिल करके दे प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इस तरह से एडजेक्टिव फ्रेज में आपको एडजेक्टिव और उसका कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा। ठीक है, एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट जब एडजेक्टिव फ्रेज का काम करते हैं तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो मोस्टली इन्फिनेटिव फ्रेज या प्रीपोजिशनल फ्रेज ही होते हैं, जिसे आपको इन फर्स्ट 3 एग्जांपल्स में जो है एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये एडजेक्टिव है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये एडजेक्टिव है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज इसका कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स हैं यहाँ पर आपको एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट इन्फिनेटिव फ्रेज मिलेगी, जैसे हैप्पी एडजेक्टिव है, उसके बाद ये इसका कॉम्प्लीमेंट है एडजेक्टिव का और यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्फिनेटिव फ्रेज है। उसके बाद ये एडजेक्टिव है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है टू रिटर्न होम, तो टू रिटर्न होम क्या है, एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव और एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट मिलकर के एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं और कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं एडजेक्टिव के वो इन्फिनेटिव फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेज वर्क एज एडजेक्टिव फ्रेज, अर्थात प्रीपोजिशनल फ्रेज अलग से भी जो है एडजेक्टिव फ्रेज का काम करती हैं। देखिए अभी तो हमने क्या सीखा है इस स्लाइड में कि एडजेक्टिव और उसका कॉम्प्लीमेंट जो कि प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है, तो यहाँ पर तो प्रीपोजिशनल फ्रेज और ये अलग से एडजेक्टिव ये दोनों मिलकर जो है नाउन ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे थे, तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर के एडजेक्टिव फ्रेज बन रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ये एडजेक्टिव दोनों मिलकर के जो है एडजेक्टिव फ्रेज बना रहे थे। लेकिन क्या होता है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज अलग से, ठीक है, बिना किसी एडजेक्टिव के भी जो है एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर सकती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आई लाइक टू सी ए फेस विद स्माइल ऑन इट, यहाँ पर फेस जो है वो एक नाउन है और विद स्माइल ऑन इट एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज सारी जो है इस नाउन फेस को मॉडिफाई कर रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रही है, यहाँ पर ये अलग से जो है इस नाउन को मॉडिफाई कर रही है। ये मतलब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है इसका ये किसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज अलग से अपने आप ही किसी नाउन को मॉडिफाई करिए। तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो होती हैं वो भी अलग से जो है एडजेक्टिव फ्रेजेस का काम कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द हाउस विद ऑल इट्स बिलोंगिंग वाज सोल्ड, तो यहाँ पर देखिए विद ऑल इट्स बिलोंगिंग्स जो है ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ हाउस को मॉडिफाई कर रही है। हाउस एक नाउन है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट देखिए माई मदर इज़ ए वुमेन, यहाँ पर ए लगा लीजिए, माई मदर इज़ ए वुमेन विद ए काइंड हार्ट, तो यहाँ पर भी ए लगाना पड़ेगा आपको। माई मदर इज़ ए वुमेन विद ए काइंड हार्ट, तो यहाँ पर देखिए विद ए काइंड हार्ट जो है ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है इस वुमेन नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये एक नाउन को मॉडिफाई कर रही है तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए समवन ऑन द रूफ इज़ क्राइंग, तो यहाँ पर समवन एक प्रोनाउन है और ऑन द रूफ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है यहाँ पर क्योंकि एक प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही है तो इसलिए यहाँ पर भी हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेज होती हैं वो भी एडजेक्टिव फ्रेज की तरह हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती हैं वो जो है एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकती हैं और कई बार एडवर्ब फ्रेज भी होती है। तो आपको आप ये दिमाग में मत बैठा के चलना कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी वो किसी नाउन को मॉडिफाई करेगी या वो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगी किसी सेंटेंस में, ऐसा नहीं होता है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कुछ सेंटेंसेस में एडजेक्टिव फ्रेज का काम करती हैं, कुछ सेंटेंसेस में एडवर्ब फ्रेज का काम भी करती हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज से पहले अगर कोई नाउन है, ठीक है, और वो प्रीपोजिशनल फ्रेज उसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लिखी गई है तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज वहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज की तरह प्रयोग की गई होगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये इस नाउन इससे पहले ये नाउन है, ठीक है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज से पहले आपको कोई नाउन मिलेगा जिसको मॉडिफाई करेगी, जिसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होगी वो। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इससे पहले नाउन है, ठीक है, इस नाउन के बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। यहाँ पर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इस फ्रेज से पहले देखिए नाउन है, ठीक है, तो ये इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। यहाँ पर देखिए विद ए काइंड हार्ट है, तो ये विद ए काइंड हार्ट जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है इससे ठीक पहले वुमेन है, वुमेन एक नाउन होता है तो यहाँ पर ये जो है एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रही है।
यहाँ पर ऑन द रूफ जो है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन इस प्रीपोजिशनल फ्रेज से ठीक पहले यहाँ पे देखिए एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑन द रूफ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो भी यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रही है। तो जब भी प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यूज़ करते हैं तो ठीक इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, जिस नाउन या प्रोनाउन को वहाँ पर वो मॉडिफाई कर रही होती है। नेक्स्ट देखिए इन्फिनेटिव फ्रेजेस। तो इन्फिनेटिव फ्रेजेस भी जो है एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करती हैं। तो यहाँ पर हमने इस स्लाइड में पढ़ा था कि जो एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट होता है वो इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। मतलब इन्फिनेटिव और ये एडजेक्टिव मिला करके और ये यहाँ किसी नाउन या प्रोनाउन को अगर मॉडिफाई करेंगे तो ये एडजेक्टिव और इसका कॉम्प्लीमेंट जो कि टू इन्फिनेटिव होता है ये मिल करके जो है एडजेक्टिव फ्रेज का काम करते हैं। लेकिन ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है ना, ये इन्फिनेटिव फ्रेज अलग से भी जो है किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकती है बिना किसी एडजेक्टिव के। तो ये यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे आई हैव ब्रॉट ए बुक टू रीड ड्यूरिंग द जर्नी, मैं जर्नी के दौरान जो है एक पुस्तक पढ़ने के लिए लाया हूँ। तो यहाँ पर जो बुक है ये नाउन है और ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है ये इस बुक को डिस्क्राइब कर रही है। तो यहाँ पर ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है ये यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट देखिए आई हैव सम स्नैक्स टू ईट ऑन द ट्रेन। तो यहाँ पर जो स्नैक्स है ये नाउन है, ठीक है, और टू ईट ऑन द ट्रेन ये एक जो है इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये इस स्नैक्स नाउन को मॉडिफाई कर रही है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज की तरह प्रयोग की गई है। नेक्स्ट देखिए देयर वाज नो वन टू स्टैंड बाय मी। तो यहाँ पर नो वन एक प्रोनाउन है और टू स्टैंड बाय मी यहाँ पर ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। ये इन्फिनेटिव फ्रेज इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही है। तो क्योंकि एक प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, तो यहाँ पर भी हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। तो इन्फिनेटिव फ्रेजेस भी जो है एडजेक्टिव फ्रेज का काम करती हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की तरह। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं और इन्फिनेटिव फ्रेजेस हैं ये यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ मिलकर भी किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकती हैं, और इन्फिनेटिव फ्रेजेस और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस अलग से भी किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकती हैं। नेक्स्ट देखिए पार्टिसिपल फ्रेजेस। तो पार्टिसिपल फ्रेजेस होती हैं वो भी एडजेक्टिव फ्रेज की तरह हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। और पार्टिसिपल जो है पार्टिसिपल फ्रेजेस दो प्रकार की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज और पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस। तो देखिए ये कैसे होता है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे द मैन स्लीपिंग इन द रूम इज़ माई फादर। यहाँ पर स्लीपिंग इन द रूम जो है ये एक शब्दों का समूह है, तो ये एक फ्रेज है, ठीक है। और ये एक फ्रेज है तो ये कहाँ से शुरू हो रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और ये सारे शब्द मिल करके और इस मैन नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यूज़ की गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, लेकिन इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रही है। नेक्स्ट देखिए द गर्ल डांसिंग इन द रेन इज़ माई सिस्टर। तो यहाँ पे देखिए डांसिंग इन द रेन जो है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और ये सारे शब्द मिलकर मतलब ये फ्रेज सारी इस गर्ल नाउन को मॉडिफाई कर रही है। तो ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यूज़ की गई है। नेक्स्ट देखिए द मैन अरेस्टेड बाय द पुलिस आर टेररिस्ट। यहाँ पर जो अरेस्टेड बाय द पुलिस है ये एक फ्रेज है, ठीक है। ये फ्रेज जो है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल से शुरू है तो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है ये। अब ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज जो है ये सारी फ्रेज मिलकर के इस मैन जो है नाउन इसको मॉडिफाई कर रही है। तो यहाँ पर इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यूज़ की गई है यहाँ पे। उसके बाद देखिए द क्रॉप डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म बिलोंग टू लेंचो। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म ये यहाँ पर एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज अर्थात ये इस फ्रेज में सारे शब्द मिल करके इकट्ठे और इस क्रॉप नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो जो पार्टिसिपल फ्रेजेस होती हैं वो अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है तो वहाँ पर वो भी एडजेक्टिव फ्रेज की तरह ही यूज़ की गई होती हैं। उसके बाद बात करते हैं एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव जो है एडजेक्टिव फ्रेजेस की। देखिए एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिवली भी यूज़ करते हैं, प्रेडिकेटिवली भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा सोहन एंड इज ऑनेस्ट, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा आई लाइक ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल लिखा मैंने दूसरा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट जो है एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव आप सब जानते होंगे, यहाँ पर भी ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। दोनों सेंटेंसेस में मैंने एक एडजेक्टिव यूज़ किया जो कि ऑनेस्ट है। अब यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है इसके बाद नाउन लिखा हुआ है लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं है। तो इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है इसके बाद क्योंकि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव इसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव मैंने एट्रीब्यूटिवली यूज़ किया है। यहाँ पर हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज़ है, ठीक है। यहाँ पर इस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है तो क्योंकि मैंने इस सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज़ किया है तो जाहिर सी बात है ये किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन को तो मॉडिफाई कर ही रहा होगा, ठीक है। कोई ना कोई तो मैंने नाउन लिखा होगा जिसको मॉडिफाई कराने के लिए मैंने एडजेक्टिव लिखा है। तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है ये इस सोहन नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वो इसके बाद नहीं है बल्कि इससे पहले है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एडजेक्टिव है ये लिंकिंग वर्ब के बाद है।
ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद तो एडजेक्टिव आपको दिख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ही इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये भी तो ये एडजेक्टिव भी तो लिंकिंग वर्ब के बाद ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में देखिए आर्टिकल है, ठीक है। अब आर्टिकल है तो जाहिर सी बात है आगे कोई ना कोई नाउन जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि आर्टिकल्स जो होती हैं वो अकेले यूज नहीं होती हैं, वो भी किसी नाउन की वजह से यूज होती हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई एडजेक्टिव ऐसे लिखा हुआ हो और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन हो और वो एडजेक्टिव उसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो, ठीक है, और ऐसे सेंटेंस में आपको लिंकिंग वर्ब नहीं मिलेगी, ठीक है। लिंकिंग वर्ब मिल भी सकती है, नहीं भी मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे ये ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वो इसके बाद लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिंकिंग वर्ब भी है, लेकिन जस्ट एडजेक्टिव से पहले लिंकिंग वर्ब नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ एडजेक्टिव है ये, इससे ठीक पहले देखिए लिंकिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट एडजेक्टिव से पहले कई बार ऐसे केस भी होंगे कि जस्ट एडजेक्टिव से पहले भी जो है आर्टिकल भी नहीं मिलेगी और फिर भी वो एडजेक्टिव जो है एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, दे आर ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एग्जांपल देखिए। अब इसमें ये एडजेक्टिव है, इसके बाद देखिए ये नाउन लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन इस नाउन से पहले देखिए लिंकिंग वर्ब भी है, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब से कंफ्यूज मत होना, बस आप ये देखना कि जो एडजेक्टिव मतलब ये जो एडजेक्टिव है जो हमने किसी सेंटेंस में यूज़ किया है, उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन है और वो एडजेक्टिव उसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि ये जो एडजेक्टिव है हमने यहाँ पर एट्रीब्यूटिवली यूज़ किया है, ये एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज़ कहलाता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव जिस नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, वो नाउन या प्रोनाउन उस एडजेक्टिव से पहले लिखा हुआ हो, मतलब ये पहले यहाँ पर बीच में लिंकिंग वर्ब हो, ठीक है, ये भी थोड़ा देख लेना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो एडजेक्टिव हमने यूज़ किया है ये यहाँ पे हमने प्रेडिकेटिवली यूज़ किया है, ठीक है, ये एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज़ कहलाता है। अब आप यहाँ आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखिए ये एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ये जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वो देखिए पहले लिखा हुआ है, मतलब एडजेक्टिव बाद में है और नाउन पहले है, दोनों के बीच में वर्ब है, ठीक है। ये यहाँ पर इसका प्रेडिकेटिव यूज़ कहा जाएगा, ये मतलब एडजेक्टिव यहाँ पर प्रेडिकेटिवली यूज़ किया गया। अब यहाँ जी देखिए ये एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन है और ये एडजेक्टिव इसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज़ कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन है, ठीक है, लेकिन इससे पहले आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब भी है, ठीक है। वैसे ही बस आपको इतना देखना है कि जो एडजेक्टिव जिस नाउन को मॉडिफाई करता है वो नाउन इसके बाद लिखा हुआ है, तो देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका एट्रीब्यूटिव यूज़ कहा जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ऐसा ही है, लेकिन इससे पहले देखिए ये कुछ स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे इस लिंकिंग वर्ब को देखिए। भाई आपको ये पढ़ा दिया जाए कि जो एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद यूज़ किए जाते हैं तो वो एडजेक्टिव जो है प्रेडिकेटिवली यूज़ किए गए होते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन है और वो नाउन उसी एडजेक्टिव के द्वारा मॉडिफाई किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जो एडजेक्टिव होता है वो एट्रीब्यूटिव होता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होगा कि वो एडजेक्टिव जिस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा वो नाउन या प्रोनाउन उस एडजेक्टिव के बाद लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन प्रेडिकेटिव यूज एडजेक्टिव का कब कहेंगे हम, कि जब एडजेक्टिव लिखा हुआ मिलेगा लेकिन वो जिस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा वो उस एडजेक्टिव के बाद नहीं मिलेगा, वो नाउन या प्रोनाउन बल्कि पहले मिलेगा और दोनों के बीच में वर्ब मिलेगी, जैसे इसने यहाँ पे है। तो एडजेक्टिव जैसे एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली हम यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से जो एडजेक्टिव फ्रेजेस होती हैं वो भी एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली यूज़ की जाती हैं, ठीक है, सेम इसी तरह से यूज़ की जाती हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे योर सन इज़ वेरी क्यूट। अब यहाँ पे देखिए ये वेरी क्यूट है, ठीक है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये यहाँ पे एडवर्ब है और दोनों शब्द मिल करके और इस सन को मॉडिफाई कर रहे हैं। सन एक नाउन है, तो ये क्योंकि ये शब्दों का समूह है और ये सन एक नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो इसको हम फ्रेज कहेंगे, और क्योंकि ये भाई नाउन को ही मॉडिफाई कर रहे तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, पहली बात तो क्लियर हो गई। अब ये एडजेक्टिव फ्रेज देखिए कैसे यूज़ की गई है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, जिस नाउन को मॉडिफाई कर रही है वो पहले लिखा है इससे, ठीक है, बीच में एक वर्ब है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव फ्रेज हमने प्रेडिकेटिवली यूज़ की है, ठीक है, एट्रीब्यूटिवली नहीं प्रेडिकेटिवली यूज़ की है। अब ये सेंटेंस देखिए, ही इज़ ए वेरी गुड प्लेयर। अब यहाँ पे प्लेयर नाउन है और इस प्लेयर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए 3 शब्द हैं, देखिए यहाँ पे ए वेरी गुड, ठीक है, तो यहाँ पर ए वेरी गुड एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रही है, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव फ्रेज जिस नाउन को मॉडिफाई कर रही है वो नाउन इसके बाद लिखा हुआ है, ठीक है। अब भले ही यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जिस नाउन को मॉडिफाई कर रही है वो इसके बाद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव फ्रेज हमने कैसे यूज़ किया है, एट्रीब्यूटिवली, ठीक है।
इस चीज़ को आपको देखना है। तो एडजेक्टिव फ्रेजेस होती हैं वो एट्रीब्यूटिवली भी यूज़ की जाती हैं, प्रेडिकेटिवली भी यूज़ की जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेज लेकर आएंगे हम, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।